एचडीएफसी का एक बिल्कुल नया फंड, वो भी सेक्टर बेस्ड, और वो पिछले 1 साल के अंदर इतनी बुरी कंडीशन में 16% के ऊपर रिटर्न निकाल कर दे दे, अपने आप में बहुत बड़ी बात है एक सेक्टर बेस्ड फंड के अंदर। क्योंकि सेक्टर बेस्ड फंड के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। जो स्मॉल कैप होते हैं ना, उनसे भी ज्यादा रिस्की फंड होते हैं सेक्टर बेस्ड। फंड का नाम है एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड। आज इसका बहुत समय बाद रिव्यू करने वाले हैं। तकरीबन हो गए होंगे 6 से लेकर 7 महीने। अच्छे से लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाले हैं इसका। जब से लॉन्च हुआ था तब से लेकर आज तक 1 महीने तक का जो डेटा है उसकी बात करेंगे। तो कैसे भैया ये परफॉर्मेंस इतनी दे पा रहा है, ऐसा क्या रीजन है कि ये मार्केट के सारे सेंटीमेंट जो है उनके विपरीत चल रहा है, समझेंगे क्या ऐसा कारण है कि एचडीएफसी की जो स्कीम्स है वो भाई एक के बाद एक सबको बीट कर देती है। कुछ तो कारण होगा ना उसका, वो भी समझने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी बात पे, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने है, फंड का नाम आपके सामने है, एच डी एफ सी मैन्युफैक्चरिंग फंड। वैसे अगर मैं बात करूं तो ये देखने में ना एक थीमेटिक फंड है, या आप इसे सेक्टर बेस्ड फंड भी कह सकते हैं। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग एक सेक्टर है पूरी की पूरी, लेकिन एक्चुअल में ना ये एक थीमेटिक फंड है। तो इसकी जो थीम है वो है मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले शुरू करते हैं एनएवी से। 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था, 11 रुपए 36 पैसे पे अभी के समय चल रहा है। 1 साल का एवरेज 16.37% है इसके अंदर। रैंकिंग इसको अभी तक बिल्कुल भी नहीं मिली है, क्योंकि ये नया फंड है। रिटर्न्स के ऊपर एक नजर डालते हैं कि रिटर्न्स कैसे हैं इसके। 1 साल का एवरेज है 16.37%, 6 महीने में 0.6%, 3 महीने में 2.80%, और 1 महीने में 7.5% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है लगातार। तो रिटर्न इसने ठीक ठाक दिए, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। और जो बेंचमार्क है उसको भी ये अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर रहा है। तो भाई देखा जाए तो उस तरीके से देखा जाए तो कंडीशन अच्छी है, बेंचमार्क को बीट कर रहा है, पॉजिटिव रिटर्न भी निकाल कर दे रहा है नेगेटिव मार्केट में। पोर्टफोलियो देखते हैं इसका कि पोर्टफोलियो कैसा है। सारी हिस्सेदारी इन्होंने इक्विटी के अंदर लगा रखी है, और कैश बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर रखा। इसके अंदर है टोटल 84 स्टॉक्स अभी के समय में। लार्ज कैप है 55.41%, मिड कैप है 19.34%, स्मॉल कैप है 25.25%। ये हिस्सेदारी है पूरी। एक्चुअल में इसके अंदर ऐसी क्या खासियत है कि ये पॉजिटिव रह पा रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन वीडियो के एंड में। तो यहाँ पर आप देखिए, कुल मिलाकर काफी अच्छी अरेंजमेंट कर रखी है। और सेक्टर्स देखिए इसका, तो आप देखिए 8 सेक्टर। नाम के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग फंड है ये, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेक्टर कौन से हैं ये देखिए, 8 सेक्टर्स हैं। कंज्यूमर सेक्टर सबसे बड़ा है 26.38%, इंडस्ट्रियल सेक्टर है 23.34%, हेल्थ केयर है 16.85%, मटेरियल है 16.42%, एनर्जी भी है 12.52%, कंज्यूमर स्टेपल्स 2.81 और डाइवर्सिफाइड 1.07। मतलब देखा जाए तो ओवरऑल 6 सेक्टर्स हैं जिसके अंदर हिस्सेदारी है। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होना चाहिए था, अब इतने सारे कैसे हो गए? इसका कारण ये है कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी का उत्पादन करना, किसी चीज का बनाना। अब जैसे ये हेल्थ केयर है, ये जो हेल्थ केयर सेक्टर है इसके अंदर दवाइयां बनती हैं। अगर कोई भी कंपनी दवाइयां बनाती है तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आती है। एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर के अंदर कोई कंपनी बिजली बना रही है, ऑयल एंड गैस को रिफाइन कर रही है, बना रही है ना उसको, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हो जाती है वो। कंज्यूमर स्टेपल्स है, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, और आपका कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है। ये जो सेक्टर है ना, डेली रोजमर्रा की चीजें बनाती हैं बहुत सारी जो हम यूज करते हैं। इसके अलावा कोई पुल बना रहा है, कोई सीमेंट बना रहा है, कोई ईंट बना रहा है, इस तरीके की चीजें भी तो है ना यार। तो इसलिए आपके सामने जो है ना, ये मल्टीपल सेक्टर के अंदर हो जाती है, क्योंकि कोई ना कोई कंपनी कुछ ना कुछ तो उत्पादन करती ही करती है। इसलिए वो घूम फिर के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी हो जाती है। इसीलिए ये सेक्टर एक मल्टीपल सेक्टर का वाला फंड है, और इसके अंदर आपको जो रिटर्न्स है वो पॉजिटिव दिखते हैं, ये रीजन है। और सबसे बड़ा हाथ है इसके अंदर एएमसी का और उसके फंड मैनेजर का। आगे चलते हैं। 16 मई 2024 को लॉन्च हुआ था, तो इसको अगले महीने 2 साल हो जाएंगे। 2 साल का एवरेज इसका 6.87%। निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इसका बेंचमार्क है, ओपन एंडेड स्कीम है, एक्सपेंसिव रेशियो 0.84% है, थोड़े से ज्यादा है। 9,255 करोड़ का अच्छा खासा एयूएम इसमें हो चुका है। अच्छा, इस फंड का एयूएम घटा नहीं है ना, इसके अंदर से लोगों ने रिडीम किया है। और इसके अलावा 1% इसका एग्जिट लोड है 1 महीने तक, किसी तरीके का लॉक इन पीरियड भी नहीं है। और 500 रुपए से इसके अंदर एसआईपी वगैरह सब चीजें शुरू हो जाती है। ये है दोस्तों इस फंड का आपके सामने ताना वाना।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके नेगेटिव और पॉजिटिव साइड की, तो देखिए ऐसा है कि नेगेटिव साइड इसके अंदर मुझे अभी कुछ दिख नहीं रहा। पॉजिटिव साइड ये है कि फंड काफी अच्छा चल रहा है। हाँ, नेगेटिव साइड एक है, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.84%, उसे भैया थोड़ा सा कम करना चाहिए एचडीएफसी। इसके अलावा आपको बता देता हूँ, पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में, पोर्टफोलियो बनवाना हो, रिव्यू करवाना हो, या फिर आप अपना पोर्टफोलियो चेक कराना चाहते हो तो करा सकते हैं। स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, ईटीएफ हो, बनवाना हो, सारी सर्विसेज अवेलेबल है। चार्जेस आपके सामने है 999 रुपये, और व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है। आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। वीडियो को यही खत्म कर रहा हूँ मैं आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।